तो यार दोस्तों देखिए, चाइनीज माल की तरह ही चाइना के वादों की भी कोई गारंटी नहीं। इवन एक वीडियो में हम लोगों ने इस बात को साबित किया था कि चाइना उन देशों के लिए ज्यादा खतरनाक है जो कि उसके पक्के दोस्त हैं। जब तक भारत का पक्का दोस्त रहा चाइना, तब तक उसने अक्साई चीन वगैरह हमसे कब्जा लिया। आज दुश्मन बनके वो भारत की 1 इंच जमीन भी नहीं ले सकता, तो चाइना की दुश्मनी ही पुराती है। लेकिन फिर भी रशिया को अमेरिका को चूंकि काउंटर करना है, ऐसी परिस्थिति में बैलेंस बनाए रखने के लिए चाइना की दोस्ती भी अनिवार्य है। जिस तरह से हम लोग अमेरिका के साथ बैलेंस बनाने के लिए रशिया से दोस्ती बराबर रखते हैं, तो ठीक इसी तरह से अमेरिका के साथ बैलेंस बना रहे, इस वजह से रशिया चाइना के पाले में थोड़ा सा झुकाव रखता है। लेकिन रशिया चाइना की हरकतों को जानता है। व्लादिमीर पुतिन दुनिया के सबसे बुद्धिमान नेताओं में से एक हैं। तो अगर हम लोग चाइना की वास्तविकता जानते हैं तो वो तो जानते ही जानते हैं। ऐसी परिस्थिति में वो चाइना के साथ भी बैलेंस बनाकर रखें, इसलिए भारत का साथ भी नहीं छोड़ते। और सारी चीजें हम लोग देख पाते हैं कि जब भी चाइना की तरफ उनका झुकाव ज्यादा होता है और भारत के साथ तल्खियां अगर बढ़ती है, तो वो सडनली एक स्टांस लेकर भारत के पाले में आ जाते हैं, ताकि तराजू के 2 पलड़े बराबर ऑलवेज बने रहें। अब इसी तरह की चीज कुछ इस समय भी देखने के लिए मिली है। देखिए, हम लोगों को शिकायत ये थी कि इस समय रशिया के मार्केट पर युआन राज कर रहा है, यानी चाइनीज करेंसी युआन अपने पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है रशियन मार्केट के अंदर अपना अस्तित्व जमाने के मामले में। और किसी जमाने में जो अस्तित्व अमेरिकन डॉलर का हुआ करता था रूसी मार्केट में, आज वो पोजीशन चाइनीज युआन ने ले ली है। इवन भारत को भी रशिया कई बार मजबूर कर देता है कि तेल के बदले आप चाइनीज युआन में हमें पेमेंट कीजिए। इसके साथ साथ 2-3 शिकायतें हमें और थी। एक शिकायत तो ये कि रशिया हमसे ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर इंपोर्ट्स भारत से बढ़ा दे रशिया, तो जो तेल की कीमतों की पेमेंट की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, अदला बदली हो सकती है। इसके अतिरिक्त एक और चीज को लेकर हम लोग रशिया से थोड़े से नाराज थे, और वो मुद्दा ये था कि चूंकि भारतीय रुपया जो कि बहुत बड़ी मात्रा में तेल के बदले रशिया गया है, वो पैसों की वापसी अभी तक भारत नहीं हो पाई है, क्योंकि न तो रशिया द्वारा इंपोर्ट्स बढ़ाए गए और न ही उन भारतीय रुपयों का इन्वेस्टमेंट प्रॉपर अभी तक रशिया द्वारा भारत के अंदर किया गया है। तो इन सारी चीजों को लेकर जो नाराजगी हमारे मन में थी, इसका समाधान फाइनली रशिया द्वारा करना शुरू कर दिया गया है। देखिए, चाइना की तरह ही मक्कार और धोखेबाज अमेरिका भी है। अमेरिका द्वारा यह आरोप तो लगाया जाता है कि चाइना की जो कंपनियां हैं वो चाइनीज गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, और इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस वहां चलते हैं जिन्हें कि चाइनीज कंपनियों को अनुसरण करना पड़ता है कि जो भी उनके पास डाटा वगैरह मौजूद है, किसी भी देश में वो ऑपरेट कर रही हो, उसका डाटा एज इट इज चाइनीज गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो यहाँ पर यह आरोप चाइना के ऊपर तो सही है, लेकिन इसी तरह की चीजें कुछ अमेरिकन कंपनियों के साथ भी है। जी हाँ, देखिए, अमेरिका की कंपनियां, यूरोप की कंपनियां बहुत बड़े स्केल पर रशिया के मार्केट में व्यापार कर रही थी। उनका व्यापार काफी अच्छा फल फूल रहा था, काफी ज्यादा प्रॉफिट भी वो वहां से ले पा रहे थे। अब प्राइवेट कंपनियों को कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी डिप्लोमेसी किस ओर जा रही है, किस ओर नहीं जा रही है। लेकिन जैसे ही रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, रशिया को दंडित करने के चलते अमेरिका और यूरोपियन देशों द्वारा कई सारे सख्त कदम उठाए गए, सैंक्शंस वगैरह लगाए गए। इसके साथ साथ अपनी सारी कंपनियों को रशिया से बाहर भी निकाल लिया। वो कंपनियां रशिया से बाहर नहीं निकलना चाहती थी। कोई भी प्राइवेट कंपनी अपना इतना बड़ा व्यवसाय फैला हुआ छोड़कर वापस नहीं निकलेगी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें निकलना पड़ा। तो डेफिनेटली यहाँ पर कहा जा सकता है कि अमेरिका की गवर्नमेंट हो या फिर यूरोपियन देशों की गवर्नमेंट हो, इनका रवैया भी बिल्कुल चाइना की गवर्नमेंट की तरह ही है, और वो भी अपनी कंपनियों के ऊपर ऐसे ही धाक जमाती है। तभी उन्हें मजबूर कर दिया रशियन मार्केट से पुल आउट करने का। अब रशिया के अंदर काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही है, क्योंकि आम रशियन लोग जो थे वो इन अमेरिकन और यूरोपियन कंपनियों के ऊपर काफी ज्यादा निर्भर करने लगे थे। इनके प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के वो आदी हो गए थे। लेकिन इस समय की अगर परिस्थितियां देखी जाए तो रशियन मार्केट सुनसान पड़े हुए हैं, और इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिला कि रशिया के अंदर महंगाई काफी ज्यादा बढ़ भी गई है। रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन द्वारा अपनी जनता से इस बात को लेकर माफी भी मांगी गई। सोचिए, पुतिन जैसा नेता अपनी जनता से माफी मांगेगा कि देखिए, रशिया के अंदर महंगाई काफी ज्यादा बढ़ गई है और इसके निदान के लिए जल्द ही मजबूत स्टेप्स उठाए जाएंगे। तो अल्टीमेटली दिक्कतें बहुत ही ज्यादा हो रही है। अब दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो चाइना एक बेहतरीन ऑप्शन बन सकता था रशिया के लिए, जो कि यूरोपियन और अमेरिकन कंपनियों का ऑप्शन प्रोवाइड करवाता। लेकिन पुतिन द्वारा बैलेंस बनाए रखने के लिए इसके लिए ऑफर सीधे भारत को दिया गया है। जी हाँ, दरअसल मैं आपको बता दूं कि रशिया ये चाहता है और उसने भारतीय कंपनियों को ये ऑफर दिया है कि जो मार्केट उनके यहाँ इस समय खाली हुआ है, जो किसी जमाने में यूरोपियन और अमेरिकन कंपनियों से फुलफिल था, अब चूंकि वो यहाँ से जा चुकी है, जगह खाली है, तो उसे फुलफिल करने के लिए भारतीय कंपनियां आगे आए और वो रशिया के अंदर आकर अपना व्यवसाय जमाए। और जितना प्रॉफिट वगैरह किसी जमाने में अमेरिकन और यूरोपियन कंपनियां कमाया करती थी,
वो भारतीय कंपनियां लेकर जाए। यानी एक बना बना मार्केट भारत को अपने हाथों में मिल रहा है आगे से। और इसके लिए रशिया चाहता है कि भारतीय कॉर्पोरेट कंपनियां सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम का फायदा उठाकर इनको लेकर डील्स वगैरह करे और अपना व्यापार यहाँ आकर तेजी से बढ़ाए। इसके लिए जो डेडलाइन रखी गई है, यानी ये जो फोरम होगा, ये होगा 5 से लेकर 8 जून 2024 के बीच में। तो ये भारतीय कंपनियों के लिए भी एक गोल्डन चांस है कि वो अपने वर्ल्ड क्लास और सस्ते प्रोडक्ट रूसियों के सामने प्रेजेंट करें और वही मुनाफा कमाने की कोशिश करें जो कि वेस्टर्न कंपनियां कर चुकी है। और भारतीय कंपनियों के लिए कोई मुश्किल टास्क है भी नहीं। भारतीय कंपनियों के प्रोडक्ट वाकई में वर्ल्ड क्लास और काफी सस्ते होते हैं और चाइनीज आइटम की तुलना में काफी ज्यादा बढ़िया भी होते हैं। इनके रिव्यू वगैरह के तौर पर रशियंस द्वारा भी अफ्रीकन मार्केट का एग्जाम्पल देखा होगा। तो कई क्षेत्रों में हम लोग वहां जाकर व्यापार कर सकते हैं। इसके लिए रशिया द्वारा खुले तौर पर भारत को चाबी दे दी है। यानी जो पैसा तेल के माध्यम से रशिया गया है, अब वो भारत आना तय ही है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी भारतीय कंपनी इतना अच्छा अवसर अपने हाथों से जाने देगी।